नमस्कार मित्रों। सारे दुखों का कारण ही किसी को अपना मानना है। गीता का सबसे पहले उपदेश यह है कि आपके सारे दुखों का कारण किसी को अपना मानना है। आप कभी गौर करना, आपकी जिंदगी के सारे दुख, सारी तकलीफें, सारी चिंताएं वहीं से आई है जहां आपका अपनापन होता है कि यह मेरा है, यह मेरा अपना है। वहीं से आपकी जिंदगी में दुख आना शुरू हो जाते हैं। एक व्यक्ति के पास एक बहुत बड़ा महल था। उसने जिंदगी भर की सारी संपत्ति लगाकर उसे महल को बनाया था। आसपास के शहर के कई लोग उसके महल को देखने आते थे। कई बड़े बड़े से सेठ उसके महल को खरीदने की कोशिश करते थे, पर वो महल उसका अहंकार था, उसकी जीने की वजह था। उसका उसे महल में बहुत मोह था। एक दिन उसके महल में आग गई और वो कहानी बाजार गया हुआ था। जब वो घर लौटकर आया तो उसने देखा कि मेरा महल आदमी जल रहा है। अपने घर को आग में जलता हुआ देखकर उसे इतना दुख हुआ। उसने कहा, अगर ये महल नहीं रहेगा तो मैं भी जिंदा नहीं रहूंगा। अगर मेरा महल ही जल रहा है, उम्मीद जी के क्या करूंगा। वो भी इस आग में छलांग लगाने की कोशिश करने लगा तो किसी ने उसे रोक लिया कि भाई, ये जो तुम्हारा महल है, इस महल का सौदा कल तुम्हारे बेटे ने किसी के साथ कर लिया है। जब उसे पता चला कि यह महल अब मेरा नहीं रहा, किसी और का हो चुका है, तो उसकी सारी चिंता खत्म हो गई जैसे, और लोग उसे जलते हुए महल को कर तमाशा देख रहे थे। वैसे ये भी खड़ा हो गया। इतनी डर में उसका बेटा आया। वह अपनी बेटी को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ, उसे आशीर्वाद देने लगा कि तेरे जैसा बेटा तो बहुत भाग्यों से मिलता है। उन्हें तो मेरी जिंदगी बचा ली, आज इस घर में आग लगी है और तूने कल ही इसका सौदा कर दिया। वो अपने पिताजी से खाने लगा कि पिताजी, मैं इस महल के सौदा के लिए बात तो करने गया था, पर सौदा भी पक्का हुआ नहीं है। जब उसके पिता ने ये सुना कि अभी इस महल का सौदा हुआ नहीं है तो वो फिर फूट फूट के रोने लगा, फिर अपनी छाती पीटने लगा। महल वही है, इंसान वही है, लेकिन जब महल मेरा है तब वो दुख भी देता है, खुशी भी देता है, लेकिन जब वो मेरा नहीं है, उससे मेरा कोई रिश्ता नहीं है, वो सारे दुख ही खत्म हो जाते हैं। ऐसे ही जिंदगी में जब किसी जगह को, किसी इंसान को, किसी रिश्ते को, किसी काम को हम अपना मान लेते हैं, मेरा मान लेते हैं, तो वहीं से ही सारे दुखों की शुरुआत होती है, वहीं से हर तकलीफ की शुरुआत होती। गीता का दूसरा उपदेश यह है कि अवश्य में उपभोक्तव्य प्रथम परम शुभम कि आपने कोई भी कर्म किया हो उसका फल आपको जरूर भोगना पड़ेगा। अगर आपने अच्छे कर्म किया है तो जान अनजाने किसी मुश्किल वक्त में आपको वो आपके अच्छे कर्म उसे मुश्किल वक्त से बचा लेंगे। अगर आपने गलत कर्म किया है, पाप किया है, तो उसकी सजा भी आपको जरूर मिलेगी। वो इंसान कितना ही छुपकर कर्म करे, चाहे वो कितना ही चला अरे, लेकिन कहते हैं इस परमात्मा की, ईश्वर के चारों तरफ कैमरे लगे हुए हैं। हमारे एक एक कर्म पर वो प्रकृति, वो परमात्मा अपनी दृष्टि बनाए रखते हैं। हमारे एक एक कर्म का हिसाब होता है। एक गांव में दो मित्र रहते थे। उन दोनों ने विचार किया, इस गांव में हम धन नहीं काम का रहे। वो दोनों धन कमाने के लिए शहर में चले गए। कुछ वर्ष वहां रहकर उन्होंने काफी धन कमाया। फिर सोचा कि अब हम अपने घर वापस चलते हैं। पर्याप्त मंत्र में हमने धन काम लिया है। उसे समय पर यातायात की इतनी सुविधा नहीं होती थी। वह अपने बैलों पर ही यात्रा कर रहे थे। चलते चलते मार्ग में रात हो गई तो उन्होंने विचार किया, आज रात हम यही विश्राम करते हैं। एक मित्र ने कहा कि मैं यहाँ पर रहकर धन की रक्षा करता हूँ, तुम बाजार जाकर भजन की व्यवस्था कर लो। जब वो मित्र बाजार गया तो उसके मामे पापे गया। उसने कहा, इतना पैसा हमने कमाया है, अगर मैं इसको यही जंगल में मार डालूं तो सर पैसा मेरा हो जाएगा, नहीं तो मुझे इसका आधा धन इसको देना पड़ेगा। मामे ये गोट आने पर उसने अपने मित्र के खाने में जहर मिला दिया, और जब वो खाना लेकर के अपने मित्र के पास गया, उसका मित्र वो जहर वाला खाना खाकर वहीं पर उसकी मृत्यु हो गई। वो व्यक्ति सर धन लेकर के अपने घर वापस गया। फिर उसके घर में एक पुत्र ने जन्म लिया। जब उसका बेटा पैदा हुआ तो वो बहुत बीमार आहत था। उसने अपने जीवन में जो कुछ भी धन कमाया था उसका वह सर धन अपने बेटे के इलाज में खत्म हो गया। बेटा बड़ा होता गया और उसका धन नष्ट होता गया। जब उसका बेटा थोड़ा बड़ा हो गया तो उसके पिता ने पूछा कि बेटा, तू इतना बीमार क्यों राहत है, तू ठीक क्यों नहीं होता? मैंने अपनी जिंदगी का सब कुछ तुझ पे लगा दिया, पर फिर भी तेरी तबीयत ठीक नहीं रहती। तो उसके बेटे ने बोला, कौन सा बेटा और कौन सा पिता? मैं तेरा वही मित्र हूँ जिसको तूने जंगल में जहर देकर मार दिया था।
लेकिन मैं अपना वही हिसाब पूरा करने के लिए तेरे पुत्र के रूप में तेरे घर में आया हूँ। अब मेरा तेरा हिसाब बराबर और मेरा जीवन अब यही समाप्त होता। आज मैं जियो, कल की चिंता करना छोड़ दो। गीता का तीसरा उद्देश्य है कि आज मैं जियो, कल की चिंता करना छोड़ दो। जो भी व्यक्ति अपनी बीते हुए कल या अपने आने वाले दिन में खोया राहत है, वो जिंदगी में कभी खुश नहीं रह सकता। आपको जिंदगी में खुशी सिर्फ और सिर्फ तब मिल सकती है जब आप वर्तमान में जीत सके, आज के आनंद को जी सके। बीते हुए कल का और आने वाले कल का कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं होता, वो सिर्फ आपके बुद्धि और आपके विचारों में होता है। उसकी कोई वास्तविकता नहीं होती, उसे सिर्फ आप अपने मन के अंदर और बुद्धि के अंदर जीते हैं। लेकिन जिससे आप वास्तवता में जीते हैं, वो आपका आज होता है, वो आपका चल रहा पाल होता है। अगर आप अपने मन और बुद्धि को अपनी कल में अटका के रखेंगे, अपने भूतकाल और भविष्य कल में अटका के रखेंगे, तो याद रखना आप कभी खुश नहीं रह पाएंगे। जो आपके साथ अधर्म करे, पाप करे, उसे दंड अवश्य देना चाहिए। गीता का चौथा उपदेश यह है कि जो आपके साथ धर्म करे, पाप करे, गलत करे, उसे दंड जरूर देना चाहिए। अगर आप उसे सते हैं तो वो आपके साथ और गलत करता है, अगर आप उसे सते हैं तो उसके पाप में आप भी भागीदार हो जाएंगे। अर्जुन श्री कृष्णा से खाने लगा कि जीन्स में युद्ध करने जा रहा हूँ, ये सब मेरे भाई हैं, मेरे गुरुजान हैं, मैं इनके सामने कैसे हथियार उठाऊं, इनको कैसे मारूं। तो भगवान श्री कृष्णा ने अर्जुन से कहा कि जिन्हें तुम अपना मानता है वह सब अधर्मी है, वो पाप के पक्ष में खड़े हैं, और अगर तू इनका वध नहीं करेगा, युद्ध नहीं करेगा, तो समाज में और भी पाप पड़ेगा। क्योंकि जब कोई ऐसे पपिया को नहीं रोकना है तो ये और भी ज्यादा पाप करते हैं। ऐसे ही जब आपके साथ कोई गलत करता है, आपको चोट पहुंचना है तो पहुंचना है, और आप वो चुप बहुत सते रहते हैं, तो उससे सामने वाले को बाल मिलने लगता है, वो आपको कमजोर समझना लगता है, और आपके साथ गलत करने को वो अपना हक समझना लगता है। लेकिन जब आप उसके गलत व्यवहार को, उसके धर्म को रोक लेते हैं, उसका विरोध करते हैं, तब वो अपनी सीमा में रहना सीख जाता है। ये कलयुग, किसी से भी बहुत ज्यादा मोह कभी मत करना। भगवत गीता का ज्ञान। गीता का पांचवा प्रदेश यह है कि किसी से भी हद से ज्यादा मोह कभी मत करना। जिसमें भी आप सबसे ज्यादा मोह लगाओगे, देखना वो आपको जरूर बुलाएगी। मोह के वजह से आप किसी के पीछे मरते रहते हैं, मोह के वजह से ही आपको कई बार अपना अपमान भी सहाना आता है, और कई लोगों को मोह की वजह अपना अपमान दिखता तक भी नहीं है कि सामने वाला मेरी इज्जत तक नहीं कर रहा और मैं उसके पीछे मार रहा हूँ। वो आपकी आंखों पे ऐसी पट्टी लगा देता है कि आपको सच और झूठ दिखाई नहीं देता, आपको किसी इंसान का चेहरा दिखाई ही नहीं देता। आप जो देखते हैं, जो सुनते हैं, इस पर यकीन कर लेते हैं, फिर चाहे आपको कितना ही दर्द मिल रहा हो। अगर आप किसी इंसान को ठीक से समझना चाहते, वो मत करो जो सब करते हैं, वो करो जो तुम्हारे लिए सही है। गीता का छठ उपदेश यह है कि आप वो मत करो जो सब करते हैं, वो करो जो आपके लिए सही है। स्वधर्म निर्णाम श्रेया पर धर्म भयावह। श्री कृष्णा ने अर्जुन से कहा कि जो तेरा कर्तव्य है, जो तेरे लिए सही है, जो तुझे करना चाहिए वो कर, तू कभी भी वो कम मत कर जो दुनिया कर रही है। क्योंकि अर्जुन श्री कृष्णा से खाने लगा कि ऐसे भयंकर युद्ध में पड़ने से अच्छा है कि मैं सन्यासी बन जाऊं। तो श्री कृष्णा ने अर्जुन से कहा, इस सन्यासी बनना तेरा कर्म नहीं है, तेरा धर्म नहीं है, उसे क्षत्रिय है। मेरा कर्म और तेरा धर्म यही है कि तू अधर्म का नष्ट करे, धर्म की रक्षा करे। ऐसे ही हर इंसान का एक अलग कर्तव्य होता है, एक अलग ही मार्ग होता है, तो कभी भी उसे मार्ग पर मत जाना जहां सारी भीड़ जा रही हो। कभी भी वो कम मत करो जो दुनिया करती है, कि आजकल ये ट्रेड हो गया है, ये फैशन हो गया है, सब करते हैं इसलिए हम भी कर रहे हैं। सारी भीड़ यही कम कर रही है इसलिए हम भी यही कर रहे हैं। अगर आप वो करोगे जो भीड़ कर रही है, धोखा अपने ही देते हैं। महाभारत की कहानी। गीता का सातवां उपदेश यह है कि जिंदगी में धोखा अपने ही देते हैं, क्योंकि उनको आपकी कमजोरी का पता होता है। बाहर वाला आपको धोखा नहीं दे सकता, क्योंकि उसको आपके बड़े में पता ही नहीं है कि आपको चोट कहाँ पहुँचती है। लेकिन जो आपका अपना है, आपका खास है, उससे बहुत गहराई से पता होता है कि इसकी कमजोरी क्या है, क्या ऐसा करें जिससे इसको दर्द पहुंच सकता है, जिससे इसको हम निशा दिखा सकते हैं, इसको चोट पहुंच सकते हैं। ये कलयुग है,
इसमें बाहर वालों से नहीं, जो हमारे अपने हैं उनसे ही सावधान रहना होता है। महाभारत का युद्ध दो अलग राजाओं में नहीं हुआ, बल्कि एक ही परिवार के भाइयों में हुआ था। सब आपस में एक ही वंश के लोग थे। कितनी बार दुर्योधन ने जहर देकर के भीम को मारना चाहा, ना जान कितनी बार दुर्योधन ने पांडवों को जान से करने की कोशिश की। उसका पराया नहीं था, उसका भाई था। सारी लड़ाइयाँ घर के अंदर ही होती है, बाहर कौन लड़ेगा हमसे, घर में ही सारे झगड़ा होते हैं। तो जो इंसान अपनी रक्षा खुद नहीं कर सकता, उसकी रक्षा भगवान भी नहीं कर सकते। गीता का 8वां उपदेश ये है, जो इंसान अपनी रक्षा खुद नहीं कर सकता, उसकी रक्षा भगवान भी नहीं कर सकते। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, 10 मार्च सर्वेस्तु कालेषु महान अनुसम्रक युद्ध है। अर्जुन तू हर कल में मेरा स्मरण करते रहना और युद्ध भी करते रहना। अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा कि यह युद्ध तो कुछ दोनों में समाप्त हो जाएगा, लेकिन आप कह रहे हैं कि तू हमेशा मेरा स्मरण करता है और युद्ध करते रहना, हमेशा युद्ध करने का क्या मतलब है। तो श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि जिंदगी ही रणभूमि है, इस जीवन में सुख दुख आते रहेंगे और चूंकि उनका डटकर मुकाबला करना है। श्री कृष्ण ने यह नहीं कहा कि तू चुप करके बैठ जाना और मैं लड़ाई कर लूंगा। बहुत गहराई है गीता के ज्ञान में। हमारे जीवन की डोर भी संभाल के ईश्वर बैठे हैं, लेकिन युद्ध हमें ही करना है। ईश्वर को याद करना है कि है ईश्वर मुझे शक्ति देना, मुझे समझ देना, मुझे बुद्धि देना, ताकि मैं अपनी जिंदगी की सारी लड़ाइयाँ जीत सकूं, मैं जिंदगी में सही मार्ग पर चल सकूं। लेकिन आपको अपनी लड़ाई भी खुद लड़नी पड़ती है। जो लोग ये कहते हैं कि हम कुछ नहीं करेंगे, सब वो ईश्वर करेगा, तो कहते हैं कि आलसी इंसान को देखकर तो भगवान भी घबरा जाता। कोई भी ऐसी गंदी आदत खुद को मत लगने देना जो आपकी जिंदगी बर्बाद कर दे। युधिष्ठिर की कहानी। गीता का 9 उपदेश यह है कि कोई भी ऐसी गंदी आदत खुद को मत लगे देना जो आपकी जिंदगी बर्बाद कर दे। कहानी ना कहानी। महाभारत का ये युद्ध एक बहुत ही आदत की वजह शुरू हुआ था। सारा खेल वहीं से शुरू हुआ था, एक ऐसी जुआ की लत जहां युधिष्ठिर ने अपने भाइयों को दानव पर लगा दिया, अपनी पत्नी को दानव पर लगा दिया। ऐसा जीतने का नशा कि अपना सब कुछ गंवा दिया। ऐसे ही हम भी अपनी जिंदगी में जब कोई ऐसी गांधी आदत लगा देते हैं, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो नशे की हो, मोबाइल की हो, किसी इंसान की हो, कोई गलत काम करने की हो, कोई भी गलत आदत जो आपको बर्बाद कर सकती। आलसी इंसान कभी कुछ नहीं हासिल कर सकता। गीता का 10वां उपदेश यह है कि आलसी इंसान कभी कुछ हासिल नहीं कर सकता। अधिकतर लोग सिर्फ योजनाएं बनाते रहते हैं कि मुझे बड़ा घर चाहिए, मुझे बड़ी गाड़ी चाहिए, मैं दुनिया घूमने चाहता हूँ, यहाँ क्या चाहिए ये हर कोई सोच लेता है, लेकिन उस पे मेहनत करना वो बहुत कम लोग करते हैं, क्योंकि चाहना बहुत आसान है, लेकिन उसके लिए गमर करना वो बहुत मुश्किल है। एक अच्छा फिट शरीर हर कोई चाहता है, लेकिन उसके लिए व्यायाम करना, एक्सरसाइज करना वो आपको ही कर रहा होगा। जो इंसान आलसी बन के बैठ जाता है, ना उसे अच्छा शरीर मिलता है और ना ही अच्छा जीवन मिलता है। जिंदगी में अगर खुशी चाहते हो तो मन की गुलामी का त्याग कर दो। गीता का 12वां उपदेश यह है कि जो आपका है वो आपको मिलकर ही रहेगा, और जो आपको नहीं मिला है उसके लिए रोना छोड़ दो। आप जिसके लिए जितना रुकोगे वो चीज़ आपसे उतना दूर जाएगी, और जो चीज़ सच में आपकी है, कहानी ना कहानी से आपके पास जरूर पहुंच जाएगी। जितना संसार से प्रेम लगाओगे, उतना ही जीवन में दुख और पीड़ा का अनुभव करोगे। जिस इंसान को बात बात पर क्रोध आता है, सुख और शांति उसके जीवन में कभी नहीं आते। गीता का 14वां उपदेश यह है कि जी इंसान को बात बात पर क्रोध आता है, सुख और शांति उसके जीवन में कभी नहीं आ सकते, क्योंकि जो इंसान बहुत ज्यादा क्रोधी होता है ना, उसके सारे मित्र उसे छोड़कर चले जाते हैं, वो मन में भी कुर्ता राहत है, वह अपने मन में भी दर्द में ही जीता है, तकलीफ में ही जीता है। ज्यादा गुस्सा करके, ज्यादा क्रोध करके जो भी आपके पास है, देखना आप उसे भी नष्ट कर दोगे, और ऐसे इंसान को शांति तो कभी मिलने वाली नहीं। चाहे किसी की मदद कर सको या ना कर सको, पर जानबूझकर कभी किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। गीता का 15 उपदेश ये है कि चाहे आप किसी की मदद करो या ना करो, लेकिन जानबूझकर कभी किसी का दिल नहीं दुखना चाहिए, क्योंकि जब किसी का दिल आपकी वजह से दुखता है ना, तो याद रखना आपको भी वो दर्द एक दिन जरूर मिलेगा। क्योंकि जब आप किसी का दिल दुखाता है तो आपको पता नहीं चला, लेकिन जब कोई आपका दिल दुखता है तब आपको समझ में आता है कि दिल पर चोट लगे से कितना दर्द होता है। जो दुख में आपका साथ दे वही आपका अपना है, बाकी सब पराये हैं।
देने के लिए कौन खड़ा है, क्योंकि उसे समय पे सारे लोग भाग जाते हैं। क्योंकि लोगों को पता होता है ये व्यक्ति हमारे पास आया तो हमसे मदद ही मांगेगा, हमको कुछ दे नहीं पाएगा। लोग आपसे सिर्फ तभी रिश्ता रखते हैं कि आप उन्हें कुछ दे सकते हैं, आपसे उन्हें कुछ फायदा हो सकता है। लेकिन जब लोगों को ये पता चल जाता है, समझ में जाता है कि उनको आपसे कोई फायदा नहीं होने वाला बल्कि उनको आपकी मदद करनी पड़ेगी, तो वो आपको दूर से ही भाग जाते। जो होता है अच्छे के लिए होता है, जो हो रहा है वो भी अच्छे के लिए हो रहा है, और जो आने वाले भविष्य में होगा वो भी अच्छे के लिए ही होगा। गीता का 17वां उपदेश है कि जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है, जो हो रहा है वो भी अच्छे के लिए हो रहा है, और जो आने वाले भविष्य में होगा वो भी अच्छे के लिए होगा। हालांकि ये बहुत गहरी बात है। कुछ चीज जिंदगी में ऐसी होती हैं जो हमें लगता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ ही होना था ये सब, लेकिन जब वो वक्त गुजर जाता है एक दिन हमको समझ आता है कि अगर हमारे साथ यह सब नहीं होता तो आज हम इस मुकाम पर नहीं होते। अगर मेरे साथ यह सब नहीं होता तो शायद हमारी जिंदगी और भी बर्बाद हो सकती थी। हर काम को समझदारी से करना ही योग है। योग कर्मसु कौशलम, श्री कृष्ण उपदेश गीता का 18वां उपदेश। ये हर काम को समझदारी से करना ही योग होता है। योग है कर्म स कौशल। कई लोग कम तो करते हैं लेकिन उन्हें हासिल कुछ नहीं होता। बहुत लोग कहते हैं कि हम बहुत मेहनत करते हैं तब भी जिंदगी में सफलता हासिल नहीं हो रही। बहुत कुछ करने से, बहुत मेहनत करने से आपको सफलता नहीं। जिंदगी में कभी किसी चीज की अति मत करना। गीता का 19वां उपदेश यह है कि कभी भी किसी भी चीज की अति नहीं करनी चाहिए। कोई भी चीज हद से ज्यादा मत करना। किसी से प्रेम भी हद से ज्यादा मत करना। किसी से नफरत भी हद से ज्यादा मत करना। हद ज्यादा मीठा भी खराब, हद ज्यादा कड़वा भी खराब। हद से ज्यादा आराम भी आपको बीमा कर देगा। हद से ज्यादा खाना भी आपको बीमा कर देगा। हद से ज्यादा बुखार भी आपको नुकसान पहुंचाएगा, और हद से ज्यादा जगन भी आपको बहुत नुकसान पहुंचाएगा। जिसे आप सबसे ज्यादा महत्व दोगे वो आपको कभी महत्व नहीं देगा। गीता का 20वां उपदेश यह है कि जिससे आप सबसे ज्यादा महत्व दोगे वो आपको कभी महत्व नहीं देगा। आपने कभी गौर किया कि आपका अपमान कौन लोग करते हैं? आपका अपमान सिर्फ वही लोग करते हैं जिसे आप सबसे ज्यादा महत्व देते हैं। दूसरों की इज्जत करना अच्छी बात है, पर दूसरों की अगर बहुत ज्यादा इज्जत करोगे तो उनकी नज़र में आपके ही इज्जत खत्म हो जाती है। अगर आप अपनी वैल्यू खुद नहीं करोगे तो कोई आपकी वैल्यू नहीं करेगा। किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा मत करना। गीता का 22वां उपदेश है इसी पर भी आंख बंद करके भरोसा मत करना। जिससे महाभारत की कथा में दुर्योधन ने कितनी बार षड्यंत्र करके पांडवों को मारने की कोशिश की, आग में जलने की कोशिश की, और वो धर्म पे चलने वाले लोग बार बार उसकी बातों में आ जाते थे। यह बात और है कि ईश्वर उनकी रक्षा कर रहे थे, पर जिसे वह अपना भाई समझ रहे थे, जिसे वो अपना सागा समझ रहे थे, जिसमें वो भरोसा कर रहे थे, वही उनकी मृत्यु करवाना चाहता। जिसके साथ सत्य और ईश्वर की शक्ति है, चाहे सारी दुनिया उसके खिलाफ हो जाए लेकिन अंत में जीत उसी की ही होती है। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। गीता का 23वां उपदेश है जिसके साथ सत्य और ईश्वर की शक्ति है, चाहे सारी दुनिया उसे के खिलाफ हो जाए लेकिन अंत में जीत इसकी होती है। श्रीमद् भागवत गीता में 18 अध्याय है, 700 श्लोक है। गीता का आखिरी श्लोक है यात्रा योगेश्वर यात्रा पार्थो धनुरा तत्र शरीर विजय और भूत भीतिर्मतर्मामा। धृतराष्ट्र बार बार संजय से पूछता था कि बताओ युद्ध में कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, क्योंकि उसे विश्वास था कि महापात्रमी भीष्म पितामह मेरे पक्ष में है, गुरु द्रोणाचार्य वह मेरे पक्ष में है, कर्ण मेरे पक्ष में है, तो हमें कौन हरा सकता है। जीवन में लड़ाई झगड़े से बचना चाहिए, लेकिन जब बात आपके चरित्र, सम्मान और अधिकार की हो तो लड़ना भी चाहिए। गीता का 24वां उपदेश है कि जीवन में लड़ाई झगड़ा से बचाना चाहिए, लेकिन जब बात आपके चरित्र, सम्मान और अधिकार की हो तो लड़ना भी चाहिए। अर्जुन भी महाभारत का युद्ध करना नहीं चाहता था क्योंकि सामने उसके अपने खड़े थे, लेकिन श्री कृष्ण ने उसे उपदेश दिया कि यहाँ पर बात लड़ाई की नहीं है, तेरे सम्मान की है, तेरे चरित्र की है, तेरी अधिकार की है। जो द्रौपदी के साथ और उन्होंने भारी सभा में अपमान किया, उसे नॉन करने की कोशिश की, इतना बड़ा धर्म किया, वो तुम्हें कभी नहीं सहाना। चाहे कितना भी बुरा वक्त आ जाए, लेकिन जीवन में जो हिम्मत नहीं हारता वो फिर से सब कुछ हासिल कर लेता है।
गीता का 25वां उपदेश है, चाहे कितना भी बड़ा वक्त जाए लेकिन जो इंसान जिंदगी में हिम्मत नहीं हारता वो सब कुछ हासिल कर सकता है। जब पांडव लोग जुए में सब कुछ हार गए, उनको 12 साल के लिए वनवास मिला और 1 साल के लिए अज्ञातवास मिला। वो भिक्षा करके अपनी जिंदगी को प्लेट थे, जंगलों में भटकती रहते थे भयानक जानवरों के बीच, लेकिन इतना मुश्किल वक्त झेलने के बाद भी आखिरी में विजय उन्हीं की हुई। जो किसी और का है उस पर कभी अधिकार मत जमाना, कब्जा मत करना। दुर्योधन की कहानी। गीता का 26वां उपदेश यह है कि जो किसी और का है उसे पर कभी अधिकार मत जमाना, कभी कब्ज मत जमाना। जब शकुनी ने षड्यंत्र करके पांडवों को हस्तिनापुर से अलग करवा दिया, एक खंडवा पृष्ठ का राज दे दिया जहां की भूमि भी बंजारा थी, जहां कुछ नहीं हो सकता था, लेकिन पांडवों ने उसे शहर को इतना सुंदर बनाया, इतना वैभवशाली बनाया कि हसनपुर भी उसके आगे फीका लगा और उनके उसे वैभव को देखकर, सुख को देख के दुर्योधन अंदर ही अंदर जलता था। उसने कई बेईमानियां करके, षड्यंत्र करके उनका वो खंडवा प्रसूवियों से छीन लिया, जो चीज उसकी नहीं थी उसे पर कब्जा किया। वही इंसान जिंदगी में सफल माना जाएगा जो अंदर से हमेशा खुश रहता है। गीता का 27वां उपदेश यह है कि वही इंसान जिंदगी में सफल माना जाएगा जो अंदर से हमेशा खुश राहत है। बाहर से तो सब कुछ दिखाई देते हैं लेकिन अंदर से इंसान अशांति से भारत राहत है। बहुत पैसा काम लिया, कामयाबी हासिल कर ली, लेकिन वो कामयाबी असली नहीं है। जैसा अन्न खाओगे वैसा ही आपका मन और बुद्धि बनेगा। गीता का 28वां उपदेश जो है कि आप जैसा अनुभवोगे वैसा ही आपका मन और आपकी बुद्धि होगी। अब वैसा ही कर्म करोगे वैसा ही आचरण करोगे। सात्विक अनुभव तो आपका मन भी सात्विक होगा, सात्विक व्यवहार भी करोगे, सोच भी आपकी अच्छी होगी। दमोह और रजोगुणी आहार करोगे तो आपकी बुद्धि भी वैसी होगी, आप काम भी वैसे करोगे। श्री कृष्ण ने भागवत गीता में सात्वी और तामसी इन तीनों वैरों का विस्तार से वर्णन किया है। बुरा इंसान कभी अपनी बुराई नहीं छोड़ेगा, चाहे आप उसके साथ कितना भी अच्छा चलो वो आपको तकलीफ ही देगा। इसीलिए जो जैसा है उसके साथ वैसा ही चलना चाहिए। गीता का 29वां उपदेश है कि बुरा इंसान कभी अपनी बुराई नहीं छोड़ेगा, चाहे आप उसके साथ कितना भी अच्छा चलो वो आपको तकलीफ देगा ही देगा है। इसलिए जो जैसा है आप उसके साथ वैसा ही व्यवहार करो। बुरे इंसान के साथ आप कितना भी अच्छा बन जो वो कभी अच्छा नहीं बने वाला। दुर्योधन जंगल में पांडवों को मरने के लिए गया था, लेकिन वहां पर भीलों ने दुर्योधन को पकड़ लिया। उसका मित्र कर्ण भी उसे छोड़कर भाग गया, वो भी दुर्योधन को मार देना चाहते थे, लेकिन युधिष्ठिर अपने भाई की रक्षा करने के लिए वहां पहुंच गया, उसके जीवन की रक्षा की। लेकिन उसके बाद भी वो हमेशा पांडवों का नुकसान ही करता रहा। समय की कदर करना सीखो। गीता का 30वां उद्देश्य है कि जो इंसान अपने केमोन को समय से खत्म नहीं करता, समय की कदर नहीं करता, उसकी जिंदगी का सर समय व्यर्थ में ही समाप्त हो जाता है, क्योंकि समय ही आपका जीवन है। अगर आप समय को व्यर्थ ही नष्ट करते रहेंगे, व्यर्थ के केमोन में गाव देंगे, तो आपको जीवन में कुछ भी हासिल नहीं होगा। धन्यवाद।